हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ ट्रांसफर डेली। जो कि हम लोग आजकल हर दिन ला रहे हैं आपके लिए नए नए ट्रांसफर रूमर्स के बारे में और क्या क्या चल रहा है फुटबॉल की दुनिया में, ये भी हम आपके को इसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रांसफर के बारे में बात करने से पहले आज चलिए बात करते हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप के बारे में, जो आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें मेसी की टीम इजिप्शियन टीम अल अली के साथ खेलने वाली है। मेसी जो इंटर मियामी में गए थे एक दो साल पहले, और उनकी टीम का आज मैच है अल अली के साथ। तो देखते हैं क्या होता है। और मेसी फैंस के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मेसी को एक बार, मुझे लगता है ये फाइनल चांस होने वाला है मेसी को एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में देखने का। हमें हो सकता है कि वो फीफा वर्ल्ड कप खेले ना खेले, वो तो बात की बात है, लेकिन एक फीफा टूर्नामेंट में आज मेसी को देखने का आखिरी मौका हो सकता है फीफा मेसी फैंस के लिए। तो अब चलिए बात करते हैं आज के ट्रांसफर रूमर्स की। तो हमने कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट्स आया था जिसमें एक स्पर्स फैन का एक पोस्ट आया था, जिसमें उन्होंने पूछा था हमसे कि स्पर्स का कोई रूमर है या फिर नहीं है। तो स्पर्स का एक बहुत सारे रूमर्स हैं जिसके बारे में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्पर्स का जो सबसे बड़ा कॉन्क्रीट न्यूज जो हमें अभी सामने को मिल रहा है वो है मैथिस टेल का। मैथिस टेल जो कि लास्ट सीजन लोन पे आए थे बायरन म्यूनिख से, वो इस सीजन परमानेंटली स्पर्स ज्वाइन कर रहा है। 35 मिलियन का बिड एक्सेप्ट हो चुका है और मैथिस टेल इज हियर, वी गो टू टॉटनहम हॉटस्पर्स। और जो दूसरा जो तीसरा एक साथ ही मैं बात करूंगा क्योंकि डबल स्वूप की बात आ रही है ब्रेंटफोर्ड से, एम्बेमो और विसा दोनों की। एम्ब्यूमो के बारे में हमने कल भी इस वीडियो में बात करी थी कि एम्ब्यूमो टू स्पर्स हाईजैक, यूनाइटेड के बारे में बात थी कि एम्ब्यूमो यूनाइटेड जा रहे हैं, लेकिन स्पर्स हाईजैक करना चाह रहा है यूनाइटेड का बिड को। और अब दो प्लेयर्स की बात आ रही है स्पर्स से, एम्ब्यूमो और विसा दोनों की। तो देखते हैं। एम्ब्यूमो के बारे में तो कल ही बात हो गई थी, मैंने बोला था कि हाईली अनलाइकली है, हो सकता है कि यूनाइटेड को हरी अप करने का एक वो एजेंट के द्वारा प्लेयर ट्रिक प्ले करना है, उस टाइप से कुछ किया हुआ है। लेकिन वीसा मुझे थोड़ा सा कॉन्क्रीट न्यूज लग रहा है क्योंकि स्पर्स को एक स्ट्राइकर की जरूरत है। सोलंकी जो है वो उस लेवल के स्ट्राइकर मुझे नहीं लगता है कि हैं। वीसा लास्ट सीजन बहुत ही अच्छा खेला है उन्होंने और मुझे नहीं लगता है कि वो वहां से नीचे जाने वाले। वीसा इज अ ब्रिलियंट स्ट्राइकर। और सागर, तेरे को क्या लगता है कि एम्ब्यूमो जो यूनाइटेड के साथ भी लिंक्ड हुआ है, तेरे को क्या लगता है एम्ब्यूमो यूनाइटेड आ रहा है या फिर स्पर्स हाईजैक कर रही है या फिर कुछ और बात है? एम्बुएम्बो टू यूनाइटेड। मैं मोस्टली मुझे लग रहा है कि ये डील हो जाएगी। मुझे नहीं लग रहा कि स्पर्स इस डील के पीछे जाएंगे। और मोस्टली ये सिर्फ प्राइस इंक्रीज करने की टैक्टिक्स लग रही है ब्रेंटफोर्ड द्वारा। बट फॉर स्पर्स आई एम नॉट रियली श्योर क्या उनकी टैक्टिक्स रहेगी, क्योंकि मैथेस टेल ने भी कुछ उतना खास नहीं खेला था 6 महीने में। दो वो विंगर होंगे। ऑन टॉप ऑफ इट अगर वो एम्बुएमो और वीजा सबको भी लेना चाह रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो इसमें से कोई, तीनों में से कोई एक ऐसा है जो एक नंबर 9 स्लॉट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो उनको रेगुलरली गोल स्कोर कर सके, अराउंड 20 गोल्स पर सीजन दे सके। तो आई डोंट थिंक सो ये तीनों कोई प्लेयर स्पर्स को वो स्ट्राइकर, हाँ। अगर वो विंगर के लिए देख रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक टेल अच्छी चॉइस है गोइंग अहेड। मे बी 3 years 4 years डाउन द लाइन ही वुड बी गुड। वीजा कुड बी गुड एज वेल। बट वो किलर इंस्टिंक्ट टू रीच इट टू टॉप 4 या टॉप 6, आई डोंट थिंक सो दे हैव इट। नंबर 9 लीथल स्ट्राइकर्स की बात करें तो फिर जो वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन यूरोप फॉर लास्ट 2 सीजन्स रहे हैं, विक्टर गोयकोरेस। ये हॉटेड डिबेट है अभी। इनका लिंक बहुत सारे क्लब्स से आ रहा है। यूनाइटेड से आ रहा था बिकॉज ऑफ एमोरिम, अब आर्सेनल से भी आ रहा है। ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने नो बोल दिया है यूनाइटेड को एंड ही इज बाउंड फॉर आर्सेनल। सुशांत, तेरे को क्या लगता है? तो जैसा कि कल न्यूज़ था कि विक्टर ग्योकेरेस बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उसके एजेंट का भी कमेंट आया था, उसके एजेंट ने कहा था कि विक्टर ग्योकेरेस जो है ही इज ओनली चॉइस इज आर्सेनल, और वो कहीं और नहीं देख रहा है। और आज फिर से बहुत ही तगड़ा न्यूज़ आया है कि उसने मना कर दिया है यूनाइटेड को, डायरेक्टली उन्होंने नो कर दिया यूनाइटेड को। और बट एज एन आर्सेनल फैन, जो कम्युनिटी आर्सेनल फैन की वो थोड़ी सी डिवाइडेड है योकेरेस को लेके। थोड़ी सी नहीं, मतलब ठीक है, 70% ऐसे लोग हैं जो योकेरेस आने से खुश हैं, लेकिन 30% ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं योकेरेस आर्सेनल ना आए, और उन 30% में ही मैं हूँ। मेरा फिंगर क्रॉस्ड है कि ये डील ना हो, क्योंकि एक तो योकेरेस पोर्टुगीज लीग में मैंने उसे पूरी तरीके से खेलता नहीं देखा है। आर्सेनल के अगेंस्ट जो मैच थी स्पोर्टिंग की, उसमें मैंने देखा था ठीक ठाक खेला था उसने, मैं गलत नहीं बोलूंगा कि वो बहुत बुरा खेला था। लेकिन फिर से वही बात आ रही है पोर्टुगीज लीग से यहाँ
उसको उस परफॉर्मेंस को ट्रांसलेट करना प्रीमियर लीग में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेस उस लेवल का परफॉर्मेंस दे पाएगा जो उसने पोर्टुगीज लीग में दी थी। मेरा अभी भी फर्स्ट चॉइस सेस्को है। लेकिन एक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स मैं एक आर्सेनल फैन को एक न्यूज देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डील इज ऑन है या फिर पॉसिबिलिटी है इस डील की होने की, मैं ये अभी तक नहीं बताऊंगा। बट आर्सेनल का फर्स्ट चॉइस विक्टर योकेरेस नहीं है और ना ही वो बेंजामिन सेस्को है। और जो आर्सेनल का फर्स्ट चॉइस है, ये मोस्ट ऑफ द आर्सेनल फैंस को पता है कि फर्स्ट चॉइस आर्सेनल का कौन है और किसके पीछे आर्सेनल पिछले लास्ट 2 विंडो से पड़ी हुई है। और अगर जर्नलिस्ट की माने तो वो डील ऑफ है, लेकिन मेरे पास जो न्यूज है मैं ये बोलूंगा कि देखते रहो भाई, अभी डील ऑफ नहीं हुई है और देयर इज सम चांसेस कि आर्सेनल आर स्टिल ऑन टू इट। और टाइम लगेगा बट न्यूज आने वाली है। जैसे ही क्लब वर्ल्ड कप खत्म हो मुझे लगता है कि न्यूज आएगी, तो कीप एन आई ऑन दैट थिंग ऑल्सो। और गुप्ता तेरे को क्या लगता है ये यूक्रेस के बारे में कितनी सच्चाई है? यूक्रेस कहाँ लैंड करेगा जब सीजन स्टार्ट होगा उसके पहले? तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ही बोला था कि स्पर्स यूरोपियन फुटबॉल खेल रहा है और यूनाइटेड यूरोपियन फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो इसका इसका घाटा हो रहा है यूनाइटेड को, जैसा कि देखने को मिल रहा है। ऐसा कि अभी नया नया रूमर आया है कि गोएक्रेस ने यूनाइटेड को मना कर दिया है। डिस्पाइट एमोरिन बीइंग हिज एक्स मैनेजर, उसने अगर मना किया तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका रीजन यही होगा कि यूनाइटेड यूरोपियन फुटबॉल नहीं खेल रही है। और गोएक्रेस जो कि ऑलरेडी 26-27 का हो चुका है, वो सोचेगा कि यूरोपियन फुटबॉल में पार्टिसिपेट करके कोई यूरोपियन ट्रॉफी जीते। तो मुझे लगता है गोक्रेस का मना करने का सबसे बड़ा रीजन यही रहा होगा, यूरोपियन फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड का पार्टिसिपेशन ना होना। तो कल वाली वीडियो में भी हम लोगों ने थियो हर्नांडेस के बारे में बात करी थी कि थियो हर्नांडेस टू एथलेटिको मैड्रिड होने की संभावना है। एथलेटिको मैड्रिड ने 20 मिलियन का बिड भी पोस्ट किया था जो कि रिजेक्ट हो गया था। बट आज जो न्यूज आ रही है वो ये है कि डील कंप्लीटली ऑफ हो चुकी है। थियो हर्नांडेस टू एथलेटिको मैड्रिड इज नॉट गोइंग टू हैपन, जैसा अभी तक रूमर है उस हिसाब से। और एथलेटिको मैड्रिड मूव ऑन कर चुकी है अपने नेक्स्ट प्लेयर के ऊपर जो है एंडी रॉबर्टसन, लिवरपूल के लेफ्ट बैक। लिवरपूल का भी बात आ रहा है करके साइन करने का, तो उनका भी कोई जगह मुझे नहीं दिख रहा है लिवरपूल टीम में, क्योंकि उनके पास पहले से एक और बैकअप लेफ्ट बैक है। तो हो सकता है कि एंडी रॉबर्टसन टू एथलेटिको मैड्रिड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी और मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा महंगे भी वो आएंगे एथलेटिको मैड्रिड के लिए। तो गुप्ता तेरे को क्या लग रहा है कि एथलेटिको मैड्रिड साइन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी एंडी रॉबर्टसन को? और एंडी रॉबर्टसन का ला लीगा में आना कितना बड़ा बात होगा? तो जैसा कि सुशांत तुमने बोला कि ऑब्वियसली रूमर्स है रॉबर्टसन टू एथलेटिको मैड्रिड होने का, तो मुझे लगता है कि हो सकता है डील, जैसे मुझे लगा था कि वो थियो हर्नांडेज वाला डील भी हो सकता है। इसका रीजनिंग बेसिकली ये है कि एथलेटिको मैड्रिड को एक लेफ्ट बैक चाहिए। पिछले सीजन रेनिल्डो मोलिना उतने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दिए नहीं थे वो, तो उन्हें एक प्रॉपर लेफ्ट बैक चाहिए। और रॉबर्टसन एक काफी प्रूवन चैंपियंस लीग विनर, प्रीमियर लीग विनर है, तो मुझे लगता है उसका एडिशन एथलेटिको स्क्वाड के लिए बहुत यूजफुल होगा। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। और रहा सवाल थियो हर्नांडेज का, तो वो तो इस साल एसी मिलान छोड़ रहा है। मोस्ट प्रोबब्ली इसका लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो ये लास्ट चांस एसी मिलान के लिए कुछ प्राइज लेने का। और उसे भी या तो ट्रॉफी चेस करेगा यो यो पे चेक चेक चेस करेगा। तो मुझे लगता है आफ्टर द एंड ऑफ क्लब वर्ल्ड कप अल हिलाल से र्यूमर आना चाहिए, जो कि र्यूमर पहले भी था, जो कि डील कंप्लीट हो नहीं पाया था। ये थियो को लग रहा था कि उसे यूरोप में काफी टीम्स इंटरेस्टेड होगी, लेकिन अभी तक देख के ऐसा लग नहीं रहा कि यूरोप की बड़ी टीमें उसमें इंटरेस्टेड है। सो आफ्टर द क्लब वर्ल्ड कप वी कैन सी समथिंग हैपनिंग देयर। तो ये था आज का हमारा ट्रांसफर राउंड अप कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या डील्स होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टीम के बारे में ये जानना है कि इस टीम का ट्रांसफर रूमर क्या हो रहा है, जैसे हमारे एक और सपोर्टर ने पूछा था, तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए न्यूज़, तो आप हमें कमेंट में ये बता सकते हैं कि किस टीम का आपको स्पेसिफिक रूमर चाहिए, हम वो रूमर आपके लिए जरूर लाना चाहेंगे। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलिए आपसे हम लोग कल मिलते हैं। बाय बाय। हो सकता है कि एंडी रॉबर्टसन टू एथलेटिको मैड्रिड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी और मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा महंगे भी वो आएंगे एथलेटिको मैड्रिड के लिए। तो गुप्ता तेरे को क्या लग रहा है कि
एथलेटिको मैड्रिड साइन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी एंडी रॉबर्टसन को, और एंडी रॉबर्टसन का ला लीगा में आना कितना बड़ा बात होगा। वो तो बड़ा मेस्सी है, बड़ा बात हो जाएगा आना। यहाँ पे विनीसियस एम्बापे खेल रहा है, वो बड़ा बात हुआ ही नहीं, हुआ एक बड़ा बात हो दूसरे जाएगा। के वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स है वो, तुम्हारे लीग में आना बहुत बड़ा बात है। था, कभी था, इस सीजन खेला भी है कि नहीं देखो ला तो पहले लीगा देख। का बेस्ट लेफ्ट बैक बन जाएगा वो।